हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेस लेक्चर। इस लेक्चर में और टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह से स्ट्रेन एनर्जी के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो दोस्तों, स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। किसी भी एनर्जी को बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है या फिर रखा जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जैसे कि आप बोल सकते हो किसी स्प्रिंग के अंदर रहते हैं ना स्टोर्ड एनर्जी, जो कि वॉचेस में टॉयज में यूज करते हैं। और जब वो पूरी तरह से स्प्रिंग ओपन हो जाता है तो उसकी स्ट्रेन एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है। इस तो स्ट्रेन एनर्जी को डिनोट किया जाता है लेटर यू से, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू एल अपॉन टू इंटू ई। इसका आप और एक फॉर्मूला बना सकते हो, सिग्मा स्क्वायर इंटू वी। वी मतलब क्या है? वॉल्यूम। अब ए इंटू एल करके आपको वॉल्यूम ही तो मिलेगा, बराबर ना। अपॉन आप क्या कर सकते हो, टू इंटू ई भी कर सकते हो। इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी समझने के बाद हम समझेंगे टोटल टाइप ऑफ लोड कितने एक्ट होते हैं। तो दोस्तों, टोटल तीन टाइप के लोड एक्ट होते हैं। सबसे पहला लोड आता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब पी की वजह से क्या इफेक्ट होता है, ये पहले हम समझेंगे। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब लोड जब भी आराम आराम से धीरे धीरे से लगाते हैं ना, उस लोड को बोला जाता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और उस लोड अपॉन एरिया को अगर मैं करूंगा, रेशो लूंगा, तो उसके वजह से मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो लोड है उसे बोलते हैं सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड की वजह से सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनता है? टू इंटू पी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले के साथ सिमिलर ही मैच कर रहा है। बस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में पी बाय ए करना है, जो स्टैंडर्ड सिग्मा मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला है। और सडनली अप्लाइड लोड में सिग्मा का फॉर्मूला आता है टू इंटू पी अपॉन ए। अब ये सिग्मा क्या है दोस्तों? स्ट्रेस है। जब भी कोई लोड सडनली अप्लाई होता है, अचानक से अप्लाई होता है, तो स्ट्रेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो टू टाइम्स कंसिडर करते किया जाता है लोड के विथ रिस्पेक्ट टू, इसलिए यहाँ पे टू इंटू पी अपॉन ए लिया जाता है। ठीक है। तीसरा लोड आता है इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड कब होता है? जब कोई भी बॉडी किसी हाइट से नीचे गिरती है, तब उसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे जो एच लिया है ना, इसका मतलब है हाइट ऑफ दैट इम्पैक्ट। ठीक है। इसमें क्या दिया है इम्पैक्ट में? सिग्मा स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला देखो कैसे है, डब्ल्यू अपॉन ए प्लस अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस टू इंटू डब्ल्यू इंटू ई इंटू एच अपॉन ए इंटू एल। ठीक है। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला बन जाता है इम्पैक्ट लोड का। अगर उसका न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब डेटा दिया रहता है, आपको बस वैल्यू को डालना है फॉर्मूला के अंदर एंड कैलसी के अंदर, और उसको सॉल्व करना है। सिंपल। फिर आता है और एक फॉर्मूला इसमें, दैट इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन ऑफ बार मतलब क्या है? इलोंगेशन भी बोलो, एक्सटेंशन भी बोलो, या फिर रिडक्शन इन लेंथ भी बोलो। अगर बार को खींचेंगे तो उसका एक्सटेंशन होगा टेंशन की वजह से, और अगर बार को किसी मेंबर को कंप्रेस करेंगे तो उसका रिडक्शन इन लेंथ होगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको रीड करते हैं और समझते हैं कि सॉम में या मॉस में किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, अ स्टील बार ऑफ 50 mm into 50 mm in the section and 3 meter length is subjected to axial pull of 140 kN. Calculate the strain energy stored in the bar. Also find the extension of the bar. Take E is equal to 200 gigapascal मतलब GPa। सबसे पहले आप क्या करो, तो गिवन डेटा लिखो। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को रीड करते हो ना, तो गिवन डेटा लिखने को मत भूलना, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और उसमें यूनिट कन्वर्जन को बहुत अच्छे से वेटेज देना। ठीक है। तो शुरुआत से प्रॉब्लम को आराम आराम से रीड करते हैं और डेटा लिखते हैं। अ स्टील बार ऑफ 50 mm into 50 mm इन सेक्शन, मतलब ये कौन सा सेक्शन है? ये एक स्क्वायर सेक्शन है जिसमें डायमेंशंस दिए हैं 50 इंटू 50। जैसे कि ये स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों, ऑल साइड सेम रहते हैं ना। ये साइड भी 50 mm है और ये साइड भी, जैसे कि इसमें 50 mm है, ये भी साइड 50 mm और अनदर साइड भी आपको दिखाया है 50 mm। ठीक है। हमें लेंथ की वैल्यू कितनी दी है? लेंथ दी है 3 मीटर। अब इस मीटर वाले वैल्यू को मुझे मिलीमीटर में करना है कन्वर्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 3000 मिलीमीटर। वेरी सिंपल।
इसके बाद मुझे लिखा है एक्सियल पुल, पुल मतलब लोड, ओके। तो लोड मतलब पी का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, तो ये दिया मुझे 140 किलो न्यूटन, ठीक है। अब 140 किलो न्यूटन का भी मुझे न्यूटन में कन्वर्जन करना है, तो ये हो जाएगा 140 इंटू 10⁻³ न्यूटन। वेरी सिंपल। आफ्टर दैट नेक्स्ट इन्होंने मुझे क्या किया है, टू फाइंड करने क्या क्या पूछा है, इन्होंने मुझे टू फाइंड करने पूछा है स्ट्रेन एनर्जी मतलब यू, एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सटेंशन मतलब इलोंगेशन, जिसका ही मतलब है डेल्टा एल। और लास्ट में मुझे वैल्यू दिया है ई का, ई मतलब यंग्स मॉड्यूलस या फिर आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो, जो दिया है 200 गीगा पास्कल। अब ये गीगा पास्कल को मुझे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो मेगा पास्कल बोलो या फिर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर बोलो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 10⁻³ सिर्फ आपको क्या करना है, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना है, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में। अभी हम जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप क्या करो, पहले समझो यू निकालने को पूछा है, तो यू का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू एल अपॉन टू ई, या फिर आप बोल सकते हो सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन टू ई। तो इसमें अननोन कौन है, सिग्मा अननोन है, वॉल्यूम अननोन है, ई का वैल्यू दिया है और टू तो कांस्टेंट है। तो सिग्मा निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैसे आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे लोड कौन सा दिया है। इस क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से टाइप का लोड एक्ट हो रहा है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया की वैल्यू। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये स्क्वायर एरिया है तो आपको साइड का स्क्वायर करना पड़ता है। इसकी एक साइड जैसे कि 50 mm दी है तो दूसरी भी 50 है ना, तो 50 इंटू 50 करो या फिर 50 का स्क्वायर करो, तो आपको एरिया मिल जाएगा 2500 mm स्क्वायर। एरिया का यूनिट रहता है mm स्क्वायर, अच्छे से याद रखना। दूसरा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मिलता है, तो एरिया इंटू लेंथ करना है। एरिया जस्ट अभी अपने निकाला था 2500, और लेंथ आपके पास कितना है दोस्तों, mm वाला लेंथ लेना है जो कि 3000 है, ठीक है। तो 3000 इंटू 2500, इन दोनों का कैलकुलेशन आप कैलसी में करते हो तो आपको वैल्यू कितना मिलता है, 7.5 इंटू 10⁻⁶, और इसका यूनिट क्या रहेगा, वॉल्यूम होने की वजह से mm³, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करने वाला हूँ दोस्तों, तो थर्ड स्टेप में मैं निकालने वाला हूँ सिग्मा मतलब स्ट्रेस की वैल्यू। स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं कंसिडर कर रहा हूँ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, मेंशन किया नहीं है, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कंसिडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पी का वैल्यू कितना दिया है, 140 इंटू 10⁻³ जो भी वैल्यू न्यूटन में वही मुझे यूज करना है। किलो न्यूटन का वैल्यू लोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, किलो न्यूटन के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। आपको सॉम में सभी वैल्यू न्यूटन और एमएम में लिखे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, याद रखो। एरिया कितना है दोस्तों, 2500, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सिग्मा का, अगर आप कैल्सी में डाल के चेक करते हो तो ट्राई करके देखो, आपको वैल्यू मिल जाएगा 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। फोर्थ वैल्यू में निकालूंगा यू को, यू मतलब स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2 इंटू ई, सिंपल। सिग्मा मतलब स्ट्रेस मिल गया था तो 56 का स्क्वायर, वी मतलब वॉल्यूम कितना मिल गया था 7.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ई आपको कितना मिल गया था, दिया था ई मतलब यंग्स मॉड्यूलस 200 इंटू 10⁻³ सभी वैल्यूज को मैंने डाला, तो लास्ट में मुझे यू का वैल्यू मिल गया 58800 न्यूटन इंटू एम एम। ये वैल्यू मुझे न्यूटन इंटू एम एम में मिला है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेम वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा यू का मतलब स्ट्रेन एनर्जी का 58.8 जूल्स, जो कि आप जे लेटर से शो करोगे। अब लास्ट में मुझे पूछा था जैसे कि एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल, ओके। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इंटू एल अपॉन ई, सिंपल। सिग्मा मतलब स्ट्रेस कितना था दोस्तों 56, ठीक है। एल कितना है आपके पास 3000, और ई का वैल्यू कितना है 200 इंटू 10⁻⁵, तो आपको डेल्टा एल कितना मिला, एक्सटेंशन ऑफ बार इलोंगेशन ऑफ बार, इसकी वैल्यू आपको मिल गई 0.84, और इसका यूनिट रहेगा mm।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं स्ट्रेन एनर्जी में। इसमें वैरायटी क्या आते हैं, तो इसमें दो वैरायटी आ सकते हैं। सबसे पहले वैरायटी आ सकती है एरिया की। अगर सर्कुलर शेप देंगे तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा और उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और बाकी प्रॉब्लम सेम सॉल्व होगा। दूसरी वैरायटी आती है इसमें सिग्मा की। अगर आपको लोड दे दिया है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा ओनली पी अपॉन ए, ठीक है। और अगर आपको उन्होंने दे दिया सडनली अप्लाइड लोड, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू पी अपॉन ए। तो यही रहेंगी इसमें वैरायटी एंड डिफरेंसेस। इस तरह से आप इन दो टाइप के प्रॉब्लम्स को सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो।